मेरी बेटी कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने के लिए, वहाँ उसको किडनैप कर लिया गया। कौन लोग? आज हम आपको कोई खबर नहीं सुनाने जा रहे, आज हम आपको एक चीख सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी चीख जो 1.5 महीने तक सिस्टम के बहरे कानों के टकराकर दम तोड़ गई। ये कहानी एक माँ की है जिसके पैरों के छाले आज भी उन थानों की दहलीज को माप रहे हैं जहां उसकी सुनवाई नहीं हुई है। ये कहानी एक बेटी संजना की है जिसके सपने कॉलेज के एडमिट कार्ड और घर के बीच के रास्ते में ही दफन हो गए। और ये कहानी उस सड़े हुए सिस्टम की भी है जो तब तक अपनी गहरी नींद से नहीं जागा जब तक एक बेटी के शव से बदबू नहीं आने लगी। तो सवाल ये है कि संजना का कातिल कौन है? सिर्फ वो जिसने उसे मारा या वो पूरा सिस्टम भी जिसने उसे वक्त पर बचाया नहीं? नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। ये कहानी शुरू होती है आज से 1.5 महीने पहले। बीए में पढ़ने वाली संजना आंखों में सपने लिए कॉलेज से अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए घर से निकली ही थी, लेकिन उस दिन सूरज तो डूबा पर संजना घर नहीं लौटी। एक माँ का दिल बेचैन था। परेशान माँ बाप अपनी बेटी की तस्वीर लेकर थाने पहुंचे, लेकिन यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई, अपने ही देश के सिस्टम के खिलाफ। उन्हें एक थाने से दूसरे थाने भगाया गया। गोरोल थाना कहता है ये भगवानपुर का मामला है। भगवानपुर थाना अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। माँ बाप की उम्मीदें और चप्पलें दोनों घिसती रही। सिस्टम अपनी कुर्सी पर बैठा उबासी भरता रहा। थाना में कंप्लेन नहीं किए थे। भगवानपुर गए ना, बगल में थाना है ना, तो हम भगवानपुर एलएन कॉलेज में तो वहाँ गए, तो वहाँ कहा गोरोल आपका घर है, गोरोल जाइए। यहाँ तो यहाँ बोला कि यहाँ का प्रशासन बोला कि से भगवानपुर का केस है, भगवानपुर जाइए। गोरोल भगवानपुर करते करते हम तो अंत में हर के कोर्ट में ऑनलाइन अथी किए ना, ऑनलाइन किए ना, ऑनलाइन केस किए। एसपी के यहाँ भेले। हाँ, एसपी के यहाँ। उसके बाद फिर हम तैयार कोई अथी ना हुआ तो फिर गए कोर्ट में, कोर्ट से केस किए। तब फिर आए, परसों भी आए हैं यहाँ परसों भी आए हैं कि हमारा बेटी न मिल रहा है। कौन थाना पर आए थे? गोरल थाना, मेरा गोरल थाना पड़ता है। भगवानपुर गोरल दोनों 20-20 का हमको मारते। हम यहाँ से वहाँ भागते भागते हमारे बेटी को मारते। नाम रुपेश कुमार, ओकरा पर हमरा शक। हाँ, व्हाट्सएप एक साल से तंग करते रहे। हाँ, वीडियो आथी फोटो वायरल कर देबो। ई वीडियो तो हम ना जाने, तो बाकी फोटो हमरा रुपेशवा देखैलक रह। हम कहली कि एकरा साफ कर देखावा हमरा, तो कहलक कि डिलीट कर देलिए। हम कहली तू देखावा ना, संजना के फोटो कथी, तो कहलक रह संजना, बाकी डिलीट कर देली। फिर साल 2 साल बाद फिर हमर बेटी एते न रहे तो मैसेज कर कहना बहन के कहलक ओकर वीडियो आ फोटो वायरल कर देबे। मेरी बेटी कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने के लिए। सोचिए, एक माँ अपनी लापता बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी और पूरा महकमा चैन की नींद सो रहा था। जब सिस्टम ने कान बंद कर लिए तो थकी हारी माँ अदालत की शरण में पहुंची। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने पर आदेश दिया, लेकिन जब तक सोया हुआ सिस्टम अपनी फाइल खोलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजना के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक खेत से उसकी लाश मिली। 1.5 महीने पुरानी सड़ी गली लाश। एक किसान को शक हुआ कि गड्ढे में शराब छिपाई गई है, लेकिन गड्ढे से निकली एक बेटी की मौत की दुर्गंध। परिवार का आरोप गांव के ही एक लड़के रुपेश कुमार पर है। मां के मुताबिक रुपेश ने संजना का कोई वीडियो बनाया हुआ था और उसे वायरल करने की धमकी दे रहा था। हद तो तब हो गई जब इस मामले में हुई पंचायत में एक टीचर ने संजना की मां को ही डांट दिया। कहा बेटी को पढ़ाओ मत, उसे पढ़ने क्यों भेजती हो। अब जब संजना इस दुनिया में नहीं है तो कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या इससे संजना वापस आ जाएगी? क्या ये निलंबन उस माँ के आंसू पोंछ सकता है जो आज भी बदहवास होकर बस एक ही बात बुदबुदा रही है, संजना तो वापस नहीं आएगी। लेकिन ये सवाल हमारे और आपके लिए जिंदा है कि आखिर ऐसी कितनी और संजना की बलि चढ़ने के बाद हमारा सिस्टम जागेगा? जवाब कौन देगा?